हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन की नई भर्ती को लेकर, यानी नई अपडेट। आपको पता हो कि आरआरबी की एक नोटिस बहुत वायरल हो रही है। यानी कि आरआरबी ने नोटिस जारी करके बताया कि किस किस स्टेट से हम एएलपी के लिए लेंगे, किस स्टेट में पीछे होगा। यानी कि एएलपी के लिए कुछ स्टेट दिया है कि यानी इसी स्टेट जो भी मतलब जितने स्टेट वो बताया उसी स्टेट को एएलपी एग्जाम होगी। बाकी 3-4 जो पोस्ट है ऐसे ट्रेड है जिसके लिए आपको एएलपी हटा दिया गया है। और ये वैकेंसी कब तक आएगी इसकी तो कंफर्म डेट अभी जारी नहीं किया गया, लेकिन इतना बता दिया नोटिस के जरिए कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाले एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के। आखिर आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल पे वो नोटिस ज़रूर देखे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जो एएलपी के लिए एलिजिबल है, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे किस किस सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग और एग्ज़ाम पैटर्न में मैंने CBT 1 CBT 2 सारी जानकारी A to Z जानेंगे। और वैकेंसी लगभग कितनी आएगी, यानी कि मैक्सिमम कितनी आ सकती है, मिनिमम कितनी आ सकती है, उसके बारे में डेटा बताएंगे। और सबसे बड़ी मुद्दा है कि वैकेंसी आएगी तो आएगी कब तक। ये बहुत पॉइंट है कि बहुत से स्टूडेंट में कन्फ्यूजन बनी है। ये वैकेंसी है कब तक आएगी, इस साल आएगी या अगले ही साल आने वाली है। तो दोस्तों A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक है यानी कि आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी 2024 में जो आने वाली है। और 2024 में आपको 100% गारंटी है कि ये वैकेंसी आई, क्योंकि आपको ये प्रीवियस वैकेंसी की बात करें कि ये वैकेंसी लास्ट टाइम आपको 2018 में आई थी एएलपी की, और 2019 में एनटीपीसी गई। अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो लगभग 5 साल से ऊपर हो गई एएलपी की वैकेंसी आई हुई। तो एएलपी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा सीट भी खाली है। सीट से रिलेटेड वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं कि किस जोन में कितनी कितनी सीट खाली है। तो उसके लिए आप रिलेटेड वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा किस जोन में कितनी सीट खाली है, किस आरआरबी में कितनी पोस्ट खाली है। आइए इस वीडियो हम बात करेंगे कि आपको ट्रेड बाद हम बताएंगे कि किस ट्रेड के लिए जो कैंडिडेट है जो एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट। मैंने टोटल 15 ट्रेड मैंने यहाँ नोट किया है। टोटल जितने भी ट्रेड यहाँ बोर्ड पे है, सिर्फ इसी ट्रेड की जो कैंडिडेट है वही आपको एएलपी के लिए एलिजिबल होगा, वही एएलपी की फॉर्म भरे। क्योंकि आपको पता है 2019 में जब ग्रुप डी की भर्ती आई तो उस टाइम में ITI ओनली कर दिए थे, तो बहुत से हंगामा हो गया था। तो आरआरबी के उसी टाइम से सीख मिल चुकी है कि वैकेंसी से पहले उसकी क्वालिफाइंग क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, वो डिटेल्स वो दे देंगे तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होगी। नहीं तो उसी ट्रेन की उसी बार की तरह हंगामा हो सकती है, इसलिए पहले जारी कर दिया। और ये नोटिस बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट पर ये वैकेंसी आ रही है। बाकी हम ट्रेड देख लेते हैं किस ट्रेड है जो कैंडिडेट एएलपी के लिए अप्लाई करेंगे वो कौन कौन से ट्रेड है। तो दोस्तों ट्रेड की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट, यानी कि ITI जो भी कैंडिडेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिशियन पोस्ट के चूज करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिशियन पोस्ट में बहुत से कैंडिडेट है जो लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट इलेक्ट्रिशियन पोस्ट लेते हैं, यानी कि अपना ट्रेड करते हैं, कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रिशियन से। अब हम बात करें सेकेंड में, तो सेकेंड में है फिटर, थर्ड में आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फोर्थ में आपको मैकेनिक्स यानी कि मेंटेनेंस मैकेनिक, यानी कि मेंटेनेंस के कार्य जो भी होती है किसी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, किसी मेंटेनेंस के जो पोस्ट होते हैं उनके लिए मेंटेनेंस मैकेनिक की आपको डिग्री होनी चाहिए। बाकी मैकेनिक के लिए जो रेडियो और टीवी की मैकेनिक होते हैं उनको भी कुछ सर्टिफिकेट है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो भी मैकेनिक होते हैं जिसे हम भाषा में आपको AC कहते हैं, यानी कि AC के जो मैकेनिक होते हैं उनके पास जो ये डिग्री है ITI किए है वो पोस्ट से किए है तो ये अप्लाई कर सकते हैं आपको एएलपी के लिए। इसके बाद आर्मेचर क्वाली वेंडर यानी कि आर्मेचर से जो है रिलेटेड है वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, और ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद हीट इंजन के बारे में बात करते हैं, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। मैकेनिकल डीजल यानी कि डीजल मैकेनिक जो 1 साल के कोर्स होते हैं वो भी कैंडिडेट आपको एएलपी के अवेलेबल है। लेकिन आपको बता दें कि जिस भी पोस्ट ITI जो भी किए हैं यानी कि आप 1 साल वाले किए हैं तो आप एएलपी के लिए अवेलेबल होंगे, ना कि आपको टेक्नीशियन भी पोस्ट दिया जाएगा। यानी कि टेक्नीशियन में आपकी नहीं, ओनली आपको एएलपी। जो 1 साल की ITI है, मैक्सिमम ऐसे पोस्ट है जो 1 साल के जो है उनके लिए ओनली आप एएलपी के लिए क्वालिफाई करेंगे, एएलपी में पास करेंगे, बाकी में टेक्निकल में आप नहीं कर सकते। और देख सकते हैं कि मैकेनिस्ट, वायरमैन और टर्नर, ये टोटल 15 पोस्ट है जो आप देख लिए। टोटल 15 प्रकार की डिग्री है जिसमें आप डिग्री ले हुए, टोटल 15 आप देख लीजिएगा। अच्छा से वीडियो को पॉज करके आप जिस भी रिलेटेड है
देख लिया इस पोस्ट से आप किए हुए ITI किए हुए हैं इस ट्रेड से, तो आप ALP के लिए 100% जब वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड है। आप कहिएगा तो नोटिस हम टेलीग्राम पर चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी जो आप सिविल से जो भी कैंडिडेट होंगे, सिविल किए होंगे उनको नहीं होगा, कोपा से जो किए होंगे उनको नहीं होगा। यानी कि सिविल क्षेत्र और कोपा क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट इस ट्रेड से किए होंगे ITI या BTech या B.Pharma जो भी किए होंगे आप डिप्लोमा, तो ये कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे आपको ALP के लिए। तो ये आप कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अगर कोपा और सिविल इंजीनियर जो भी है, तो ये कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहनी चाहिए कि मैं भी अवेलेबल हूँ ALP के लिए। ये हो गई। अब हम मेन मुद्दा बात करते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितनी आने वाली, जिसमें ALP की क्या रहेगी या टेक्नीशियन की क्या रहेगी। तो दोस्तों लगभग पोस्ट के लिए क्लियर नहीं सकते। पिछले बार लगभग आपको पोस्ट अच्छा खासा दिया था, 35-40 हज़ार का अप्रॉक्स पोस्ट आई थी। इस बार 5 साल से ऊपर हो चुकी है वैकेंसी के, तो पोस्ट अच्छा खासा आने वाली है। लगभग आपको 50 से 60 हज़ार के अप्रॉक्स में सीट रहेगी, जिसमें ज़्यादातर पोस्ट आपको ALP को देखने को मिलेगा और टेक्नीशियन भी आधे 50-50 के चांस ना। यानी कि हम मान लेते हैं मैक्सिमम पोस्ट हम देख लेते हैं, तो मैक्सिमम पोस्ट लगभग आपको 60 हज़ार मैक्सिमम पोस्ट रहेगी। मैक्सिमम हम मानते हैं, इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं जाएगी, यहाँ से कम ही रहेगी। यानी कि मैक्सिमम इतनी है। यानी कि ALP के लगभग आपको 20 से 25 हज़ार देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन में 20 से 25 हज़ार देखने को मिलेगा। इसमें भी 20-50 पोस्ट है, यानी कि जो भी पोस्ट है उसके हाफ रह सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर आपको टेक्नीशियन में देखने को थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें PCM वाले। अब हम बता दें इस क्वालिफिकेशन के बारे में, शॉर्ट में बता दें आपको कि क्वालिफिकेशन जो ALP के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि वो PCM है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और 10th अब प्लस आपको ITI डिप्लोमा या आप BTech किए हैं तो आप ALP के लिए एलिजिबल है। अब बाकी टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन के यानी PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है वो इलेक्ट्रिशियन के लिए अवेलेबल होंगे। जो 10th प्लस ITI किए होंगे वो भी आपको PCM टेक्नीशियन के अवेलेबल है, और बाकी BTech और डिप्लोमा वाले वो आप टेक्नीशियन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ ITI के लिए। इतनी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो चुकी है। अब सबसे मेन मुद्दा है कि 2024 में वैकेंसी आपकी आ रही है। तो वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी कब से आएगी, कब तक आएगी। तो दोस्तों 2024 में, यानी कि 2024 में आपको पता है कि अप्रैल मंथ में, यानी कि अप्रैल मंथ में आपको लोकसभा का इलेक्शन है। तो लोकसभा का इलेक्शन है, तो दोस्तों लोकसभा के इलेक्शन का मुद्दा बनाकर ही वैकेंसी आपको सरकार देगी। यह वैकेंसी कब तक कंप्लीट होगी नहीं होगी इसकी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता, लेकिन इतना कंफर्म है कि यह वैकेंसी आपको जनवरी मंथ में वैकेंसी कंफर्म है कि 100% जनवरी मंथ में यह वैकेंसी आएगी। जनवरी जब आए, स्टार्टिंग आए, मिड आए या लास्ट आए, जब भी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से चैनल के थ्रू बता दिया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको जनवरी मंथ में ज़रूर आ जाएगी। तो अब जनवरी का डेट आप कंफर्म रखिए कि जनवरी में ये वैकेंसी आ जाएगी, ये कंफर्म रहे। बहुत से कैंडिडेट है कि सर इसमें एज लिमिट क्या रहती है और एज क्या रहती है। तो एज लिमिट की हम बात कर ले तो एज लिमिट आपको 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट किया जाएगा। यानी कि मिनिमम जो उसकी 18 साल कैटेगरिया होती है वो आपको पास होना है, मिनिमम कैटेगरिया से एबव होना चाहिए। हम मैक्सिमम आपको जनरल कैंडिडेट, बहुत से कैंडिडेट है कि सर इसमें क्या होते थे, हम जनरल के बता देते हैं। तो जनरल जो भी कैंडिडेट है आपको 18 से लेकर 30 साल है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। आप टेंशन ले, इसमें 30 साल तक मैक्सिमम आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी OBC 3 साल एक्स्ट्रा 33 साल, और SC ST जो भी हो वो 5 साल एक्स्ट्रा, यानी कि मैक्सिमम 35 साल तक के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी एज रहेगी, और क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही दिए। अब इतने होने के बाद आपकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न के लेके बात बनती है, यानी कि इसकी सिलेबस क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न। इससे पहले आप किसी भी ट्रेड से अगर किए ITI इस 15 में से किसी भी ट्रेड से, तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा आप किस ट्रेड से किए, और आपकी 1 साल वाली कोर्स है या 2 साल वाली, ये कमेंट सेक्शन में आपको जरूर करना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में इसकी सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, यानी कि इसकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों ALP की सिलेबस एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अभी तक है, यानी कि अभी तक कोई चेंजिंग है नहीं, जो पीछे चलता है वही चलते आ रहा है। इस हिसाब से बता दें कि यानी कि 2 फेज में आपकी एग्जाम होती है, एक आपको CBT 1 और CBT 2। तो सबसे पहले CBT 1 होगी जो कि कॉमन होगी, इसमें ना कि ALP देखा जाएगा ना आपको टेक्नीशियन देखा, ये एग्जाम आपकी कॉमन होगी। जो भी कैंडिडेट ये फॉर्म अप्लाई करेंगे सारे को ये एग्ज़ाम, यानी कि सारे को CBT 1 देनी होगी। इसके लिए बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले CBT 1 में यानी कि मैथ से आपको क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद रीजनिंग हो गए, साइंस हो गए, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, यानी इन चारों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि मैथ हो गए, रीजनिंग हो गए, साइंस हो गया और करंट अफेयर। यानी कि टोटल ओवरऑल बात करें तो टोटल 75 क्वेश्चन आपके रहते हैं। 60 मिनट की टाइमिंग दिया जाए, यानी कि 1 घंटा की आपकी टाइमिंग रहेगी। और 1 थॉट आपके निगेटिव रहेगी, यानी कि 3 गलत होने पर 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि 1 क्वेश्चन गलत हो
0533 नंबर आपको वहाँ माइनस कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लिया, नंबर ऑफ मार्क्स भी आप देख चुके हैं। तो ये आपको जो जितने भी कैंडिडेट एएलपी के लिए अप्लाई करेंगे या टेक्नीशियन के लिए, सबके लिए एलिजिबल होगा। और ये एग्जाम आपको ओनली क्वालिफाइड नेचर होगी। ये एग्जाम को मेरिट से कोई मतलब, ये आप क्वालिफाइंग नेचर आपकी एग्जाम रहेगी, यानी कि ये आपको पास करना नेसेसरी है। ये पास करिए, फिर आपके CBT 2 हो गया। और CBT 2 की बात करें तो CBT 2 में आपको 2 पार्ट होती है, एक पार्ट ए एक पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए की सबसे पहले बात करें तो पार्ट ए में आपको बेसिक इंजीनियरिंग साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर आपको जब 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले बार की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे गए, लेकिन ये आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन कन्फर्म में आएगी। बाकी सिलेबस CBT 1 की रहेगी, यानी कि मैथ भी रहेगी, आपको रीजनिंग भी रहेगी, साइंस भी रहेगी, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहेगी। ये सारे पोर्शन रहेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है इसमें साइंस का, यानी कि साइंस से 40 क्वेश्चन रहते हैं और 20 क्वेश्चन आपको मैथ से, 20 आपको रीजनिंग से। इस हिसाब से देख सकते हैं 40-50 अच्छा खासा वेटेज है मैथ, साइंस और रीजनिंग। ये तीनों सब्जेक्ट आपको प्रिपरेशन मेंस के लिए अच्छा से करना हो। और ये एग्जाम आपके टोटल 100 मार्क की एग्जाम होगी, 100 क्वेश्चन और 90 मिनट की टाइमिंग होगी। और निगेटिव मार्किंग बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें भी आपको 1/3 निगेटिव रहेगी, यानी कि 3 गलत होने पर आपकी 1 नंबर काटा जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग वही है जो कि आपके CBT 1 में है। और सिलेबस देख लिए, एक बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट बढ़ जाएगी, बाकी सब बेसिक सब्जेक्ट आपको पार्ट 1 ही वाली रहेगी। अब बाकी ये जो होगी आपकी 100 मार्क की एग्जाम होगी और ये आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि मेरिट जो बनेगी आपकी फाइनल मेरिट जो बनेगी आपको पार्ट ए पर बनेगी, यानी कि जो CBT की पार्ट ए है ये बनेगी। जो भी कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई करेंगे, जो पार्ट ए देंगे उनका मेरिट यही तैयार होगी। इसके बाद जो भी कैंडिडेट ट्रेड रिलेटेड टू 15 ट्रेड, इस 15 ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से रिलेटेड अगर ALP के लिए दे रहे हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट ALP के लिए एलिजिबल है ये पार्ट बी देंगे, उनके लिए पार्ट बी होगा। जो ALP के लिए टेक्नीशियन के वो पार्ट ए दे दिए, आपका एग्जाम हो गया, यानी कि CBT 1 और एक पार्ट ए। इसके बाद जो कैंडिडेट ALP के लिए एलिजिबल है उनके लिए पार्ट बी होगा, जो रिलेटेड टू ट्रेड, यानी जिस ट्रेड से उस ट्रेड से आपके क्वेश्चन पूछे जाएगी। टोटल हम नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 75 क्वेश्चन रहेंगे और 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा की आपकी टाइमिंग मिलेगी, 60 मिनट और 75 क्वेश्चन। और ये एग्जाम अपनी क्वालिफाई रहेगी, जिसमें आपको 35% मार्क लाना है आउट ऑफ 75 में, यानी कि 35%, लगभग आपको 25 से 27 नंबर के अप्रोक्स आप लाइएगा तो आप क्वालिफाई करें। ये आपको क्वालिफाई करना मस्ट भी जरूरी। अगर यहाँ आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो आप ALP के लिए यहीं से छट जाइएगा, फिर आपको टेक्नीशियन वाली पोस्ट मिलेगी, ALP वाली पोस्ट आप नहीं मिलेगी। इसके बाद एक एग्जाम ALP वाले की और होगी, जो कि आप पार्ट बी पास कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएगा। फिर आपको साइको होगी, जो कि साइको एग्जाम ओनली ALP की, आप क्वालिफाई करना मस्ट भी क्लियर है कि आपको वो किसी भी न किसी हालत में क्वालिफाई करनी होगी। ये सारी स्टेज होती है जो कि सिलेबस एग्जाम पैटर्न होती है ALP और टेक्नीशियन की। तो दोस्तों सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लेके आपको सारी कन्फ्यूजन आई होप कि दूर हो चुकी होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट अभी भी आपके मन में रह जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, आपकी कमेंट कर जरूर रिप्लाई किया जाएगा। बाकी ये वैकेंसी आपकी जनवरी में आ रही है, जनवरी में होगी तो लगभग 2nd वीक तक ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी कब कंप्लीट होगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन 2024 में जिस हिसाब से इलेक्शन है तो ये वैकेंसी आपको कन्फर्म है कि जनवरी में आ जाएगी। बाकी आपकी स्टेट से रिलेटेड है वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट रखिएगा। बाकी इससे लेके कोई इंपॉर्टेंट नोटिस या अपडेट आती है तो आपको चैनल को थोड़ा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस करिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।